नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में दिन की शुरुआत किसी और ही दिन की तरह हुई थी। फर्क बस इतना था कि आधी रात आई तेज आंधी सुबह होते होते सुहानी सुबह में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा सा अजीब तब लगा जब जेल के वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह सिर्फ इतना निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी वस्तु उन्हें ला दे, ताकि वे अपने पोतों पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। भगत सिंह की कोठरी में गया, उनका पेन और कंघा ले आया। अब सारे कैदियों की नज़र उस रास्ते पर थी जिस रास्ते से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी ले जाने वाले थे। उसी रास्ते पर पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने भगत सिंह से तेज आवाज में पूछा कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था कि इनकलाबियों को मरना होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस उतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बड़ी मुश्किल से उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के ठीक 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने भगत सिंह के लिए एक किताब लाए थे। जैसे ही मेहता ने भगत सिंह को वो किताब दी, भगत सिंह तुरंत उसे पढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास अब कुछ ही समय बचा है। मेहता ने भगत सिंह से पूछा कि देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बिना सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। मेहता के जाने के बाद जेल के अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि अब उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। कुछ घंटों बाद तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हाथ आपस में जोड़े हुए अपना प्रिय गीत गाने लगी। कभी वो भी दिन आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर तीनों क्रांतिकारियों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। इन सभी क्रांतिकारियों से कहा गया कि ये अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने कान में फुसफुसाकर भगत सिंह से कहा, वाहेगुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। अगर मैं उससे माफ़ी मांगूंगा तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए माफ़ी मांग रहा है। जैसे ही घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती बूटों की आवाज़ें सुनी। साथ में एक गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे जेल के हर दीवारों से टकराने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला जल्लाद काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के शाहदरा से बुलाया गया था। भगत सिंह फांसी के नज़दीक खड़े थे। अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे कि फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के अन्य कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी के फंदे डाल दिए गए, हाथ पैर बांध दिए गए। तभी मसीह जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले हामी भरी।
तभी जल्लाद ने तीनों क्रांतिकारियों के गले में लगा फांसी के फंदे को कसा और पैर से तख्त को धक्का दे दिया। देर तक उनके शव फंदे से लटकते रहे। थोड़ी देर बाद उनको उतारा गया और कहा गया, वहां मौजूद डॉक्टरों और लेफ्टिनेंट जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एस. सूदी ने मृत घोषित करते हुए कहा, अंततः तीनों क्रांतिकारियों के शवों को सतलज नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। धन्यवाद।